श्री पुष्कर सिंह धामी जी। उत्तराखंड जोशी। Lies Devbhoomi, Uttarakhand, the picturesque Himalayan state of India with the tranquil temples, the mighty Ganga and exhilarating adventures beckon you to explore its wonders. Uttarakhand has embraced its uniqueness as well as emerged as an economic powerhouse in the country. With proximity to Delhi, आप सब जानते हैं देवभूमि उत्तराखंड, जो लोग नहीं आए उनको जरूर आना चाहिए, एक बार जरूर देखना चाहिए। जहाँ गंगा है, यमुना है, अलकनंदा, भागीरथी, शारदा, महाकाली, गोमती, सरयू, ऐसे अनेकों नदियाँ, पिंडर, जो लगातार 12 महीने लगातार प्रभावमान रहते हैं। इतने सारे ग्लेशियर हैं कि आपको हिम ही हिम दिखाई देगा। 4 धाम आने वाले यात्रियों की संख्या 50 लाख से ऊपर हो गई। अभी यात्रा काल का 1 महीना बचा हुआ है। लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। कहने को जिन लोगों ने उत्तराखंड नहीं देखा होगा उनको लगता होगा ये उत्तराखंड कहाँ है, उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है। उत्तराखंड की जनसंख्या जितनी उत्तराखंड में रहती है उससे कहीं ज़्यादा या उसके आसपास पूरे देश में रहती है। आज भी मुझे बहुत सारे लोग यहाँ मिले तो वो कह रहे थे कि उत्तराखंड के लोग हर जगह मिल जाते हैं। दुनिया के किसी कोने में चले जाइए उत्तराखंड के लोग मिल जाते हैं। और लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा लोग हर साल वहाँ पर कावड़ यात्रा में आते हैं। 50 लाख से ज़्यादा अभी 4 धाम यात्रा में आते हैं। 1 अर्थ, 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर। तो कहीं ना कहीं वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा रही है वह अवधारणा आज पूरी दुनिया के अंदर जा रही है। आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि हमने भी जो ये इन्वेस्टर समिट, ये संवाद जो शुरू किया है, इसके पीछे हेतु है हमने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से ही प्रेरणा लेकर कि वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय गुजरात भी एक ऐसा राज्य था जहाँ पर कठिन स्थितियाँ थी और उस समय में सरकार भी वहाँ दूसरी हुआ करती थी। राज्य में दूसरी सरकार और केंद्र में दूसरी सरकार, भरतिया साहब। तो वो सरकार उस समय बहुत काम नहीं करने देती थी, जिसको किसने कहा डबल इंजन, हमारे बांके जी में। उस समय डबल इंजन नहीं था और डबल इंजन नहीं होने के कारण से बहुत दिक्कत उस समय प्रधानमंत्री जी को मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत सारे काम करने में परेशानी होती थी। लेकिन लगातार सतत रूप से प्रयास करने के बाद उन्होंने जो वाइब्रेंट गुजरात का स्लोगन दुनिया के सामने रखा, उसके कारण से कालखंड जब बढ़ता गया, समय आगे बढ़ता गया, सबके लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन, निवेश के लिए, उद्योग के लिए गुजरात बन गया। होते हुए उत्तराखंड राज्य को भारत में सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि भारत दुनिया का जैसे 5वीं आज बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, आने वाले कुछ ही सालों में 3री अर्थव्यवस्था बनेगा। और कठिन समय में भी जिस तरीके से आज दुनिया के अनेकों देश कहीं ना कहीं अव्यवस्थित हो गए, कहीं ना कहीं उनकी अर्थव्यवस्थाएं गड़बड़ा गई, ऐसे कालखंड में भी भारत ने जिस प्रकार से लगातार अपनी चीज़ों को मेंटेन किया है, मेंटेन ही नहीं किया है बल्कि उसमें लगातार सुधार किया है, उसमें उत्तराखंड राज्य भी अपना योगदान देता रहे। और मैं आज इस अवसर पर, चूँकि काफ़ी लंबा समय हो गया है, अब आप लोगों को भोजन भी करना है। So that kind of thing is there in Uttarakhand. We are pretty much developed in that way and we are future ready for all kind of investments. Yes, at the same time, we are not talking only about
healing of the body, but we are also talking about the healing of the spirit also. That is why the Rishikesh is already known as the spiritual capital of the world itself. We are talking about a state which is the land of Himalayas and land of Ganges. This is a picture which tells a bit about the Uttarakhand, not everything, but yes, it's all about the snow-clad Himalayas and the forest. Almost 77% of our total land belong to the forest. So I'm talking about a full lush green state, full of the forest, all kind of biodiversity and snow-clad Himalayas. Yes, we have already become a very preferred investment destination. In last 23 years, perhaps like almost every year we have grown with a double-digit growth rate. So I'm talking about a state which has grown with double-digit growth rate. In that case, obviously there are a lot of issues.